भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। अन्य प्राणी जिस परिस्थिति में होते हैं उसी में ही पड़े रहते हैं। मनुष्य उसमें ही पड़े रहना नहीं चाहेगा। उसी दशा में पड़े रहने का उसे कोई अधिकार भी नहीं है। भगवान ने उसे इस योग्य बनाया है कि वह उस स्थिति को अस्वीकार कर दे। उसके अंदर का स्वाभिमान उसे धिक्कारता भी है और वह चाहता है कि उसे सम्मान, स्वतंत्रता तथा आनंद की स्थिति में रहने को मिले। उसका जीवन सुखी हो, न उसे कोई कष्ट हो और न ही उसके द्वारा किसी अन्य को कोई कष्ट हो। मनुष्य जब निर्धनता की स्थिति से निकलकर समृद्धि की ओर बढ़ रहा होता है तो वह उसके जीवन के सर्वाधिक आनंद के क्षण होते हैं, संतोष के क्षण होते हैं। ऐसे आदमी से आप मिलिए जो आज बहुत धनवान है। पूछने पर वे यही बताएंगे कि जब वे गरीबी से निकलकर सुख समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे तब उनके जीवन में सबसे अधिक संतोषपूर्ण और आनंदपूर्ण दिन थे। उससे आप जानेंगे कि उन दिनों उसे ऐसा लगता था कि जैसे वह दीनता-हीनता से अलग होकर सुख वैभव की धारा की ओर बहता जा रहा था। उस समय उसे अपनी राहें बिल्कुल निष्कंट लगती थी। वह सुख, आनंद और संतोष का अनुभव करता था। उसका आत्मविकास हो रहा था। वह ऐसा महसूस करता था कि वह आजादी से अपने मनोरथ पूरे कर सकेगा। उसके मित्र भी उससे लाभान्वित हो सकेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति होती है वही अपने अंदर ऊंचा उठने की शक्ति को महसूस करता है। उसे इस बात का विश्वास हो जाता है कि उसका कार्य क्षेत्र विस्तृत होने लगा है और वह अपने कार्यों से दुनिया में अपने महत्व को सिद्ध करने में समर्थ है। आप महान बनने के लिए संसार में आए हैं। आप दिव्य बनने के लिए पैदा हुए हैं। दरिद्रता और मजबूरी के पंजे में फंसे रहने के लिए संसार में नहीं आए हैं। इस बात के पक्ष में अनेक प्रमाण दिए जा सकते हैं। मनुष्य के भीतर एक दैवी शक्ति है। उस दैवी शक्ति पर भरोसा कीजिए। जिसे उस दैवी शक्ति पर भरोसा हो जाएगा वह जान जाएगा कि मनुष्य की प्रकृति अभाव और दरिद्रता के अनुकूल नहीं है। हम या आप अपनी उस आत्मिक इच्छा को देखें, उसे प्रकट करें, यह साहस करें कि हमें इस इच्छा को पूर्ण करना ही है। हम इस पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करें। पूर्णता पर हमारा स्वाभाविक अधिकार है। हम सदैव छोटी छोटी वस्तुओं की आकांक्षाएं करते हैं, इसलिए हमें प्राप्त भी वही होते हैं। हमारी इच्छाएं बिखर जाती हैं और हम अपनी उस दैवी शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर पाते, जिससे वह कुंठित हो जाती है। अपनी अभिलाषाओं को पूरा न करके हम अपने जीवन में महान और दिव्य वस्तुओं का प्रवेश द्वार बंद कर लेते हैं। तब हमारा मानसिक क्षेत्र संकुचित हो जाता है। हमारा आत्मविश्वास इतना घट जाता है कि हम क्षुद्रता और संकीर्णता के अतिरिक्त और कुछ देख भी नहीं सकते। हम लोग या आप अर्थात हम सबका दायरा घट जाता है। हमारी जो सोचें हैं वहीं तक हम सीमित रहते हैं। हमारे कार्य वहीं तक रहते हैं। अतः सफलताओं की सीमा भी वहीं तक है। यदि आपको यह दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर आपकी अभिलाषा पूरी करेगा तो आपकी प्रार्थना भी सफल है। आप जब भी ईश्वर से प्रार्थना करें इसी विश्वास को ध्यान में रखकर करें। अविश्वास से कार्य नहीं हुआ करते। ईश्वर का भंडार अक्षय है। यह विश्व और यह सृष्टि उससे भरी पड़ी है।
परम पिता परमात्मा ने सभी पदार्थों की रचना की है और इतनी की है कि आपको देने से उसमें कमी नहीं आ जाएगी। यह तो अक्षय खजाना है जो कभी कम न होगा। आप जब उससे जुड़ जाएंगे, आपका संबंध परमात्मा से जुड़ जाएगा, तो आप समझ सकेंगे कि उसका तो स्वभाव ही देते रहने का है। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देने का है, वह सभी प्राणियों और वनस्पतियों को प्रकाश देता है, बिना मांगे देता है। उसके प्रकाश में कमी नहीं आती। एक मोमबत्ती से दूसरी जलाइए, जिससे जलाते हैं वह भी उसी प्रकाश से जलती रहती है। उसके प्रकाश में कमी नहीं आएगी। ज्योति से ज्योति जलती रहती है। कितना भी जलाइए, आप इसी प्रकार मैत्री भाव या प्रेम सबसे करते हैं, वह घटेगा नहीं और बढ़ेगा, फैलेगा। आप यह जान जाएं कि जो दैवी शक्ति आपके भीतर है, उसे किस प्रकार प्रभावित होती हुई देख सकते हैं तथा अपनी इच्छा अनुसार अपने धारा को मोड़ सकते हैं, तो आपको इस जीवन के अद्भुत रहस्यों का पता लग सकता है। आप विश्वास कीजिए, जिसे इस रहस्य का पता लग जाता है, उसकी कार्य करने की शक्ति और क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वह उस दैवी शक्ति का हिस्सेदार होता है। उसका संबंध उस अनंत शक्ति से भी हो जाता है जो परमात्मा है। परमात्मा में एकात्म स्थापित हो जाने से उसके आत्मा का विकास होने लगता है। स्वार्थ और दरिद्रता उसके हृदय से दूर हो जाते हैं। उसे इन दोषों से रहित परमात्मा के दर्शन होते हैं, जो सृष्टि के निर्माता है। उस सृष्टि निर्माता की महानता को समझते हुए रचनात्मक कार्यों में पूरी लगन और निष्ठा से जुड़ जाता है। उसके मन में जो भी मैल था, वह धुल गया। मन निर्मल हो गया। ईश्वर की कृपा का अधिकारी वही होता है जो मन से पवित्र है, जिसके मन में तनिक भी मैल नहीं है। हम या आप अपने मन में जो कुविचार और पवित्रता भरे हुए हैं, उसके कारण दैवी शक्ति की धारा हमारे अनुकूल प्रवाहित नहीं हो रही है। अपने मन के विचारों को त्याग दीजिए, स्वार्थों का त्याग कर दीजिए। निश्चय ही आप उसी परमात्मा के निकट स्वयं को अनुभव करने लगेंगे, जो सृष्टि का स्वामी है। फिर आपको इस सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ सुंदर दिखाई देगा। आपके मन से राग द्वेष मिट जाएगा। आपको बुराइयां दिखाई ही न पड़ेगी। आपको आत्मविश्वास होने लगेगा। बुरे विचार और कार्य आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। इस पर्दे के कारण आपको उस परमात्मा की महानता के दर्शन नहीं होते। आप उसकी श्रेष्ठता को नहीं देख पाते और उससे बहुत दूर हो जाते हैं। आप एक संकीर्ण से दायरे में घूमते हैं। अपने इस संकीर्ण दायरे को तोड़िए। दृष्टि को कुछ व्यापक बनाकर फिर देखिए, तो आप देखेंगे कि जिसे आप पाना चाहते हैं, वह वस्तु तो स्वयं आपको पाना चाहती है। जो चीज आप ढूंढ रहे हैं, वह चीज आपको स्वयं ढूंढ रही है। इसी प्रकार आपकी इच्छित वस्तु आपको प्राप्त होगी। बस आप संकीर्ण दृष्टिकोण को त्याग दीजिए। अपने मन में आप कभी यह विचार न पनपने दें कि आप वह नहीं कर सकते जो दूसरे कर सकते हैं। यह न सोचें कि आपके पास फला चीज नहीं है और न वह हो ही सकेगी। आप ऐसे विचार पाल लेंगे तो आपका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। अपने अंदर अपूर्णता और दरिद्रता के विचारों को मत पनपने दीजिए। राधे राधे।